Good evening, all of you. Welcome to the live Q&A session. Today is 4th August 2023, and thank you so much for coming into the live session. आज हम बात करेंगे, क्वेरीज लेंगे आपके स्टॉक्स रिलेटेड. ओके, देन आई विल शेयर माय व्यू अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी, मार्केट में क्या हो सकता है. एंड वन मोर थिंग, नेक्स्ट वीक का डे टू डे का क्या व्यू हो सकता है, मंडे टू फ्राइडे का, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा. सो इस तरीके का फ्लो रहेगा. एंड क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो कमेंट के थ्रू. सो वहाँ से मैं पिक करूँगा एंड उसी हिसाब से हम क्वेरीज भी सॉल्व करेंगे. सो कोई प्रेजेंटेशन मैंने प्रिपेयर नहीं किया आज के लिए, बट वी विल टॉक जैसे जैसे आप क्वेश्चंस पूछते हो. काफ़ी काफ़ी पुराने लोग भी दिख रहे हैं यहाँ पे, ओल्ड स्टूडेंट्स भी काफ़ी दिख रहे हैं. वेलकम ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग. ठीक है, तो लेट्स, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एंड वी विल स्टार्ट द क्वेश्चंस फर्स्ट. इन बिटवीन में मार्केट व्यू भी शेयर करूंगा. ठीक है, कमेंट ओपन कर लेता हूँ क्योंकि वो पढ़ने होंगे. मूविंग एवरेज सेटअप प्लीज. ये 55 SMA है. क्वेश्चन है, मूविंग एवरेज कौन सा है? 55 SMA. वन मोर क्वेश्चन, सर व्हाट इज बेस्ट सॉफ्टवेयर और टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस? सॉफ्टवेयर में अभी तो ट्रेडिंग व्यू भी बहुत ही अच्छा है टेक्निकल चार्ट्स के लिए, और हर ब्रोकर चार्ट्स प्रोवाइड करता है. सो वो भी आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, थोड़ा एडवांस जाना है, स्क्रीनर वगैरह यूज़ करना है, सो स्पाइडर, आइरिस प्लस जो लाइव रहता है, वो फाल्कन है, ये सारे सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, स्टॉक्स रिलेटेड क्वेरी हो तो भी आप पोस्ट करिए, आई विल टेक इट. स्टॉक्स के क्वेरीज भी यहाँ पे मैं मेरा एक व्यू शेयर करूंगा. एंड वन डिस्क्लेमर कि कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा. जो स्टॉक्स आप पूछ रहे हो, मेरा क्या व्यू है, एनालिसिस क्या है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा. सो बाय और सेल अगर आप करते हो, इट इज़ योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. और बहुत सारे फास्ट स्टॉक्स के क्वेरी आने स्टार्ट हो गए. ये तो बहुत ही फास्ट आ रहे हैं. चलिए, ऊपर से स्टार्ट करता हूँ. सबसे पहला मुझे जो दिख रहा है वो PEL का स्टॉक का क्वेरी दिख रहा है, पिरामल एंटरप्राइज. पिरामल एंटरप्राइज में जैसे कि आप देख रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखा है हमें आफ्टर अ वे गुड डिक्लाइन. सो इसको वीकली में भी देख लेते हैं. सो ये एक अच्छा रिवर्सल दिखा है और स्ट्रॉन्ग रैली दिखा है विद गुड वॉल्यूम्स. सो ये रिवर्सल कंफर्मेशन दिख रहा है. प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक किया है इसने. नाउ इट इज रीटेस्टिंग दोज लेवल्स. पिरामल एंटरप्राइज 910 900 के लेवल्स एक अच्छा सपोर्ट है. RSI अबव 60, गुड साइन. एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है 1150 1140 की रेंज में. यहाँ पे वहीं से ये नीचे घुमा है. सो व्यू इज पॉजिटिव. बाय ऑन डिप्स, मतलब के सपोर्ट पे बाय कर सकते हो. प्रीवियसली ये जो ब्रेकआउट है या फिर ये गैप है, वहां पे अगर मिलता है तो. सो 900 910 का एक अच्छा रेंज, इसमें गुड सपोर्ट हो सकता है. ठीक है, सो व्यू इज स्लाइटली पॉजिटिव फॉर पिरामल. RBL बैंक दिख रहा है, स्टॉक का क्वेरी आया है RBL बैंक. इसमें बहुत ही अच्छा मोमेंटम हुआ है आफ्टर दिस ब्रेकआउट. यहाँ पे स्विंग ब्रेकआउट के बाद काफ़ी बढ़िया मोमेंटम हुआ है. लेवल्स वगैरह मार्क करते हैं. प्रीवियसली रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक हुआ है. ओके, और ये स्ट्रेट रैली हुआ है, बहुत ही पावरफुल रैली हुआ है विद गुड वॉल्यूम्स. इसका हायर टाइम फ्रेम एक बार चेक करते हैं व्हाट इज शोइंग.
सो नियर रेजिस्टेंस 250, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 250 270 का यहाँ पे। सो मंथ वीकली चार्ट्स पे रेजिस्टेंस है, वहाँ से स्टॉक नीचे की तरफ दिख रहा है, एंड डेली चार्ट में भी हमें थोड़ा गिरावट देखने को मिली। सो आइडियल एरिया मतलब कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद का एरिया लग रहा है समवेयर 200 190 के बीच में, 190 200 के बीच में कहीं पे मिलता है। दिस इज अ गुड स्टॉक, ठीक है, नॉट नाउ। यहाँ पे अगर करोगे तो एसएल छोटा है बट जाने के चांस भी ज़्यादा है, तो वेट कीजिए। एक और क्वेश्चन है, हमें कब लॉट साइज बढ़ाना चाहिए और कब तक होल्ड करना चाहिए। देखिए शुरू में एक एक लॉट से ही ट्रेड करिए, मैक्सिमम 2 लॉट से करिए, एटलीस्ट 3 महीने के लिए। अगर उसमें आप कंफर्टेबली ट्रेड कर पा रहे हो फिर आप लॉट साइज बढ़ाइए, ठीक है। और क्यों कब तक होल्ड करना चाहिए मैं, आप अगर नेकेड कर रहे हो तो बहुत सारी तरीके होते हैं कि भाई स्काल्पिंग कर रहे हो या फिर 15-20 मिनट में या फिर आधा घंटा 1 घंटा रुकते हो। बट ऑप्शंस बाइंग में जितना रुकोगे उतना आपके लिए फायदेमंद नहीं रहता है, तो वो ध्यान रखिए। अगर आपको रुकना है तो हेजिंग करके रुक सकते हो। सो ये बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं ऊपर के क्वेश्चन से अभी तक पढ़ रहा हूँ। आई विल गो फास्ट, थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा मैं। वन क्वेश्चन इज ऑन रिलायंस इंडस्ट्री। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, काफी बढ़िया मोमेंटम किया है इसने, एंड प्रीवियसली जो रेजिस्टेंस था वहीं से ये रिवर्स हुआ है। अभी कंसोलिडेट कर रहा है, आरएसआई इसका 70 के अबव है, ऑलमोस्ट 66 है। सो स्लाइडली ओवरबॉट थोड़ा सा लग रहा है। सो या तो ये कंसोलिडेट करेगा तो देयर इज अ गुड, और या फिर थोड़ा सा डिप करता है तो बढ़िया है। एंड इसमें लोअर टॉप्स दिख रहे हैं, सो वेट फॉर, यहाँ पे एक गैप है या फिर ये मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, दैट विल बी अ ग्रेट एरिया। सो अप ट्रेंडेड स्टॉक है, सो बाइंग का ही सोचेंगे बट प्रॉपर लेवल पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्विंग का सपोर्ट है, अगर इसके नीचे सस्टेन होता है देन थोड़ा सा गिरावट हो सकता है। अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है देन ये हाई ये टेस्ट कर सकता है। दिस इज द व्यू फॉर रिलायंस। सर बहुत दिनों बाद आपका सेशन अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा। बीच में आप हॉस्पिटल में थे, भगवान कृपा से आप ठीक हो गए। जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। यस, बीच में थोड़ा सा पिछला मंथ में मेरे को हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था, बट नाउ आई एम ओके, परफेक्ट। चलिए आगे स्टॉक्स देखते हैं। फाइंडिंग डिफिकल्टीज इन पिकिंग अप स्टॉक्स टू ट्रेड इन इंट्राडे, कैन यू शेयर सम आइडिया। हाई वॉल्यूम स्टॉक्स देखिए, और स्क्रीनर्स यूज करने पड़ेंगे लाइव सॉफ्टवेयर में आपको। मॉर्निंग में फर्स्ट 5 मिनट 15 मिनट के स्टॉक्स में कहाँ वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है वो स्कैन करना पड़ेगा, तो वहां से आपको मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आपको इंट्राडे करना है हाई वॉल्यूम्स वाले स्टॉक्स ही चाहिए आपको। वन मोर स्टॉक क्वेरीज ऑन GAEL, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। ओके, प्योरली साइडवेज स्टॉक है, कंप्लीटली साइडवेज चल रहा है पिछले काफी टाइम से। सो माय व्यू इज नॉट पॉजिटिव बट नॉट इवन नेगेटिव। वीकली चार्ट पे भी साइडवेज स्टॉक है, सो नो व्यू, नो क्लियर व्यू इन दिस। सपोर्ट पे आएगा तब देखेंगे, एंड रेजिस्टेंस पे बाय मत करिए। हाउ टू टेक ट्रेड्स यूजिंग मूविंग एवरेजेस, मैंने यूट्यूब पे वीडियो रखा है 55 SMA का CIP करके। लेटेस्ट वीडियो ही होगा, मतलब लेटेस्ट मतलब कि जनवरी में शायद मैंने अपलोड किया था, उसको एक बार देख लीजिए। टाइम एनालिसिस कहाँ से सीखे, बाय डूइंग मोर एंड मोर डेप्थ रिसर्च। खुद ही कुछ रिसर्च, कुछ फॉर्मूला डेवलप किया वहाँ से वहाँ यहाँ तक पहुँचे। सो होपफुली आप लोग टाइम एनालिसिस रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं। मैं ट्विटर हैंडल पे भी एवरी मॉर्निंग मार्केट स्टार्ट होते ही या उससे पहले स्लाइडली अपडेट कर देता हूँ, तो उस पर भी मेरे को एक आपका फीडबैक चाहिए था। चलिए नीचे चलते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स के कह रही है। वेदांत फैशंस मान्यवर, ये कौन सा स्टॉक है। ओके, सो लुकिंग एट द स्ट्रक्चर,
कंप्लीटली साइडवेज आफ्टर अ गुड डाउन ट्रेंड, एक साइडवेज मूव दे रहा है। सो डेली चार्ट पे कोई प्रॉपर सिग्नल नहीं दिख रहे हैं। वीकली चार्ट में भी बड़ा रैली हुआ, बड़ा गिरावट दिखा और अभी साइडवेज चल रहा है। सो नो प्रॉपर व्यू, वेट करेंगे। सपोर्ट पे बाय कर सकते हैं, रेजिस्टेंस पे बाय मत करिए, इतना ध्यान रखिए। टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे एंड स्विंग। इंट्राडे कर रहे हो आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, मैक्सिमम 15 मिनट का। और अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, मैं जनरली डेली चार्ट प्रिफर करता हूँ, काफी लोग 1 आवर टाइम फ्रेम भी यूज करते हैं। सो ये दोनों कर सकते हो। इवन आई यूज वीकली टाइम फ्रेम समटाइम्स फॉर स्विंग ट्रेड्स। ठीक है, जितना छोटा टाइम फ्रेम रखोगे आपका ट्रेड का ड्यूरेशन उतना कम हो जाएगा। वन मोर क्वेश्चन ऑन इंडसइंड बैंक फॉर स्विंग ट्रेड, देख लेते हैं। इंडसइंड बैंक, देयर इज अ गुड सपोर्ट जोन for swing support, moving average support, RSI 40 support। अगर आप लॉन्ग हो, ये स्विंग का लो आपका एसएल होगा, दिस कुड बी योर टारगेट। ठीक है, ये एरिया है 1400 4650, तो वो आपका एक टारगेट एरिया रहेगा। अगर ब्रेकआउट दिखता है देन यू कैन कीप ट्रेलिंग द टारगेट एसएल, ट्रेलिंग एसएल करिए। एक क्वेरी कॉपी पेस्ट हो रही है। वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम पटेल इंजीनियरिंग। पटेल इंजीनियरिंग में व्यू क्या है? ओहो, दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग स्टॉक, गुड वॉल्यूम्स, सर्किट के साथ ये ऊपर जा रहा है, डिप हुआ फिर से ऊपर जा रहा है। इसमें रैली काफी बड़ा हो चुका है। अगर लॉन्ग हो देन गुड, बट आई वुड सजेस्ट नो प्रॉपर एंट्री। वीकली चार्ट का आरएसआई देखिए, इट इज अबव 80, सो वेरी वेरी ओवरबॉट। इसका भी 73, इट्स रियली वेरी ओवरबॉट स्टॉक, अवॉइड इट अगर लॉन्ग हो। ठीक है, तो ये सर्किट वाला, आई थिंक 5% का सर्किट वाला स्टॉक है। एवरीडे लो, प्रीवियस डे लो का स्टॉप लॉस लगा के रखिए इसमें, अगर आप ऑलरेडी बने हुए हो तो। नो फ्रेश बाइंग। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, एचजी इंफ्रा। मैं ऊपर से स्टॉक देख रहा हूँ तो धीरे धीरे करके नीचे आ रहा हूँ, आप बार बार कॉपी पेस्ट मत करिए, क्वेश्चन आपका कवर कर लेंगे। ठीक है, एचजी इंफ्रा नियर टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ऑलमोस्ट ट्रिपल टॉप बना है, मोमेंटम लूजिंग, आरएसआई बिलो 60 एंड वीकली चार्ट में देख रहे हो न्यूट्रल कैंडल, शूटिंग स्टार। ये लो नहीं जाना चाहिए, अगर ये लो ब्रेक किया देन यू शुड एग्जिट द पोजीशन, अगर आपके पास होल्डिंग में है तो, स्विंग ट्रेड है तो शॉर्ट टर्म का। सो नॉट अ बुलिश व्यू बट स्ट्रिक्ट एसएल या एनिकॉन। और दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रैली, स्ट्रॉन्ग रैली, गुड वॉल्यूम्स। क्योंकि अभी इस लेवल पे तो बाय करने को अगर कोई बोलता है तो भी डर लगता है। स्टॉक ने बहुत बड़ा रैली किया है लोअर लेवल से, तो इवन आफ्टर दिस ब्रेकआउट यहाँ पे भी। तो नो फ्रेश एंट्री। ट्रेलिंग एसएल देख लेते हैं कहाँ रख सकते हैं। ये जो कंसोलिडेशन जोन है 720 के अराउंड, दिस इज अ गुड एरिया टू टेक, कीप योर स्टॉप लॉस। एक क्वेश्चन आया, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में 15,000 कैपिटल और एक लॉट में कितना स्टॉप लॉस रखना चाहिए? ठीक है, 15,000 का कैपिटल में आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो पहले तो, सबसे पहले तो एंट्री एग्जिट के लिए सिस्टम आप प्री डिफाइन रखिए, प्री डिफाइन रूट, रैंडमली मत करिएगा, अदरवाइज कोई भी एसएल छोटा ही पड़ जाएगा। ठीक है, 15,000 का आप स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो 1% के हिसाब से आप रख सकते हो, ज़्यादा मत रखिए। ठीक है, सर आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर कोई कोर्स है क्या यूट्यूब में कोई वीडियो है क्या?
यूट्यूब में भी काफ़ी वीडियो है एंड इसमें भी ऑप्शन बाइंग का हमने ऑलरेडी एक रखा हुआ है। ऑप्शन बाइंग मेंटरशिप ये मिनी, ये ऑप्शन बाइंग के लिए है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं, फ्रेश क्वेश्चंस लेते हैं क्योंकि काफ़ी कॉमन ये दिख रहे हैं। कॉमन मतलब कॉमन पर्सन क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, तो सबको चांस देंगे हम। गिव योर व्यू ऑन HBL पावर। ये भी वन साइडेड स्टॉक है पूरा। गुड रैली, गुड वॉल्यूम्स। ठीक है, होपफुली ये आप होल्ड ही कर रहे हो, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ। एंड क्योंकि नया एंट्री तो बन नहीं रहा है यहाँ पे। ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग रैली फ्रॉम जून मंथ। गुड कंसोलिडेशन, अच्छा ब्रेकआउट, मूविंग एवरेज। तो अगर आपको इसको स्विंग ट्रेड के लिए लंबा होल्ड करना है, वीकली कैंडल लो, स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, अगर आपने शॉर्ट टर्म में एंट्री किया, बहुत ही बाद में एंट्री किया है, देन ये जो स्विंग है 186 वाला लो, ये आप स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, नया एंट्री तो बन नहीं रहा है इस लेवल पे मेरे हिसाब से तो। Rajesh export has made high volume in monthly but didn't form a B graded candle. Is it buying volume? मतलब ये पूछ रहे हैं, वॉल्यूम के रिलेटेड क्वेरी है। ओके, आई थिंक यहाँ पे पूछ रहे हैं। ठीक है, आप एक चीज समझिए कि प्राइस कर क्या रहा है। प्राइस ने एक हाई फॉर्म किया, इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था मूविंग एवरेज का यहाँ पे, वहां से रिजेक्ट हो रहा है। प्रीवियसली भी यहाँ रिजेक्ट हुआ है, उसके आगे भी यहाँ रिजेक्ट हुआ है। मंथ लगातार 2-3 महीने से रेजिस्ट हो रहा है और वही लेवल से अच्छे वॉल्यूम के साथ भी नीचे गिरावट दिख रही है। सो और अभी हम थोड़ा सा डेली चार्ट पे आते हैं। सो डेली चार्ट में हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली लगातार नीचे ही आ रहा है, इवन आफ्टर अ गुड वॉल्यूम्स। ठीक है, सो इसको हम वॉल्यूम्स नीचे, प्राइस नीचे गिर रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, सो सेलिंग वॉल्यूम भी बोल सकते हैं डेली चार्ट देख के, क्योंकि प्राइस इज डाउन, वॉल्यूम इज अप, इट्स अ बेयरिश व्यू। ठीक है, रिवर्सल चाहिए आपके, आपने आपका जो कंफर्मेशन है उसके लिए हमें वी नीड अ रिवर्सल, लाइक एक एक रैली हो और लोअर बॉटम्स जो है उसमें से हायर बॉटम पहले बने, मतलब कि एक अच्छा रैली हो और फिर रिवर्सल मिले, प्राइस एक्शन बने, तब हम इसको बोलेंगे कि वो मंथली में बाइंग वॉल्यूम था या नहीं था। सो राइट नाउ बाय लुकिंग एट दिस, इट्स बेरिश व्यू चल रहा है, रिवर्सल नीडेड फॉर द फर्दर कंफर्मेशन। शिल्पा मेडिकेयर इज वन ऑफ आवर वेरी गुड बेट। ये हमने अल्ट्रा प्रीमियम स्टॉक वॉच का हमारा जो सर्विस है उसमें हमने कहाँ पे उठाया, एग्जैक्टली ऑन दिस डे 19 जून 239 is the buying price and we are still holding this stock at 365. Okay, so this is the power of swing trade, and if you know how to handle it this rally, so वो हम swing trading में दिखाते हैं। और स्टॉक में अभी भी बने हुए हैं, अभी देखते हैं रिवर्सल देता है, नीचे गिरता है या फिर रैली कंटिन्यू करता है। So it is near very important resistance on right now 360, 365, 370. So no new buying here, नया बाइंग नहीं बैठ रहा है। अगर आप लॉन्ग हो तो समवेयर हियर यू कैन कीप योर स्टॉप लॉस। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जब मीट की थी, जागरण प्रकाशन मैंने बताया था, दिस इज द स्टॉक। ये हमने अल्ट्रा प्रीमियम की ही मीट की थी, जितने भी अल्ट्रा प्रीमियम के सब्सक्राइबर है, अल्ट्रा प्रीमियम स्टॉक वॉच हमारा जो पेड सब्सक्रिप्शन है उसके मेंबर्स के साथ मैंने मीट की थी, और वहाँ पे
आई हैड गिवन दिस स्टॉक अराउंड 80 जोन, ठीक है, इसमें मेरा पर्सनल पोजीशन भी है, ठीक है, और उसके बाद उसने 115 का हाई लगाया। सो बहुत ही बढ़िया रिटर्न जनरेट किया है इसने। वन ऑफ द स्टॉक, पता नहीं काफ़ी लोगों ने इसको मिस किया है, लिया है नहीं लिया है। आई वॉज लॉन्ग एट 80 एंड ऑलमोस्ट 40%, एंड अभी भी 25% का रिटर्न दिख रहा है उसमें। सो दिस इज वन ऑफ द स्टॉक। ओके, इसका रीज़न दिखा देता हूँ क्यों। आफ्टर अ गुड कंसोलिडेशन फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई 2019, 2019 के बाद ब्रेकआउट हुआ है 2023 में। तो 4 साल का एक अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है। आई एम एक्सपेक्टिंग सम मोर स्टीम बाकी है अभी इसमें। लेट्स सी, थोड़ा बहुत रिट्रेस करे, देर इज अ गुड चांस टू एंटर अगेन, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 140 150, ये पॉसिबल है, ठीक है। सो लेट्स वेट। एंड जागरण प्रकाशन, माय व्यू इज पॉजिटिव, आई हैव अ पोजीशन इन दिस, ठीक है, इसलिए इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैंने बाय नहीं दिया था। बट हालांकि मैंने शेयर किया था कि मेरा पोजीशन मैंने बनाया हुआ है इसमें। हाउ टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स बिफोर अ रैली, दैट्स द क्रक्स, वही तो क्रक्स है। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए एंड इट इज 10:24। चलिए लास्ट 3 क्वेश्चंस लेते हैं, मैं पढ़ लेता हूँ सारे क्वेश्चंस, कोई अच्छा दिखे वही लेते हैं। प्रोवाइड योर व्यू ऑन मल्टीबैगर ईवी स्टॉक्स, उसमें मुझे टाटा मोटर ही पता है, बाकी और मेरा व्यू बहुत पॉजिटिव है बहुत पहले से। एंड टाटा मोटर में मेरा पर्सनल पोजीशन भी काफ़ी नीचे से है, एंड स्टिल होल्डिंग। सो ईवी पे ज़्यादा रिसर्च नहीं है, इसलिए मतलब पर्टिकुलर डिफरेंट स्टॉक्स पे नहीं है, इसलिए अभी उस पर ज़्यादा व्यू शेयरिंग नहीं कर पाऊंगा। चलिए लास्ट 3 स्टॉक्स लेते हैं। आईआरसीटीसी का पूछ रहे हैं, आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी में भी बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है समवेयर हियर, मार्क कर देता हूँ मैं। अरे ये लाइन क्यों नहीं बन रहा? बहुत सारे बना दिए। 670 660 ये रेंज है, ब्रेकआउट नीडेड। बेरिश कैंडल दिया है रेजिस्टेंस जोन पे, ठीक है, सो वो ध्यान रखिए। एंड माय व्यू इज पॉजिटिव अबो 670, या फिर नीचे डिप पे मिले समवेयर ईयर 640 635 का अराउंड, देन इट इज अ गुड एरिया। स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे 620 का, एंड उसके बाद ब्रेकआउट हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो यहाँ निकलना भी पड़ेगा, अगर नीचे कहीं एंट्री किया, या फिर ब्रेकआउट के बाद एंट्री कर सकता हूँ। तो दो पॉसिबिलिटीज हमने देखे। एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन, देन आई विल शेयर द व्यू। आईडीबीआई, आईडीबीआई में रेजिस्टेंस, ओ दिस इज अ गुड स्टॉक। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस यहाँ पे, रेजिस्टेंस यहाँ पे, रेजिस्टेंस हुआ यहाँ पे, देखते हैं ब्रेकआउट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। सो ऑन अ वीकली चार्ट पॉजिटिव स्ट्रक्चर, ऑन अ मंथली चार्ट आल्सो पॉजिटिव, RSI अबव 60। कंसर्न है सिर्फ डेली टाइम फ्रेम का, अच्छा रैली किया है, एंड स्पिनिंग कैंडल है, लो ब्रेक नहीं करना चाहिए। सो इसमें एंट्री करेंगे नीचे मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे मिले, या फिर प्रॉपर ब्रेकआउट मिले, नॉट हियर। अगर इसका ही ब्रेकआउट कल ही होता है या फिर कुछ सेशन में होता है तो यहाँ नहीं करेंगे, थोड़ा रिट्रेसमेंट मिलने के बाद ही करेंगे, ठीक है। एंड वन लास्ट स्टॉक आज के लिए,
ऊपर जाना पड़ेगा, नीचे तो है नहीं। वेदांता VDL लेते हैं, ठीक है। स्टील स्टॉक्स में, स्टील मतलब मेटल सेक्टर्स में हमें अच्छा रैली मिल चुका है। अदर स्टॉक्स में, वेदांता में तो काफी अच्छा नीचे सपोर्ट ब्रेक हुआ है विथ गुड वॉल्यूम्स, सो नॉट अ पॉजिटिव व्यू। ये रेंज ब्रेक हुआ है, और कितने टाइम के बाद हुआ है? ये 6-7 महीने के बाद रेंज ब्रेक हुआ है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस स्विंग लो, यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। सो नॉट, अगर पोजीशन है, कीप द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस, नया बाय मत करिए, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स शेयर द व्यू फॉर द मार्केट। ओके, एक अच्छा रैली किया था ये प्रीवियसली दिसंबर में, समवेयर उसने टॉप बनाया था। यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखाया, नियर रेजिस्टेंस रैल, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, गुड रैली, फिर कंसोलिडेशन, अगेन गुड रैली। नाउ इट हैज स्टार्टेड मूविंग डाउन, बट अच्छा रैली हुआ, उसका एक रिट्रेसमेंट दिख रहा है। ओके, सो दिस इज अ गुड साइन, क्योंकि ये यहाँ से जो रैली हुआ है 18,900 या 19,000 के बाद, वो सीधा ऑलमोस्ट 20,000 का, ये 1,000 पॉइंट का बहुत ही बड़ा निफ्टी में रैली हुआ। सो करेक्शन वॉज नीडेड जो हुआ है, दिस इज अ गुड साइन। ओके, एंड इसका वीकली टाइम फ्रेम भी देखते हैं। सो वीकली टाइम फ्रेम में दो रिवर्सल कैंडल्स फॉर्म हुए थे यहाँ पे। So and RSI was also around 70, above 70, so that's a overbought zone. So वहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट दिख रहा है, अभी मार्केट दिखा भी रहा है। मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं, मंथली टाइम फ्रेम इज ऑल्सो टचिंग 70 हियर ऑन दिस। सो ओवरऑल मार्केट काफी ओवरबॉट दिख रहे थे, काफी अच्छा खासा बाइंग इसमें हमें देखने को मिला था। तो अभी क्या व्यू रखना चाहिए हमें? सो एंड वन मोर, एक डेट डाला है मैंने, 7 अगस्त इज अ वेरी गुड ट्रेंड चेन डेट। उसका थोड़ा बहुत मूव आज ही देखने को मिला है। द डेट वाज एक्चुअली अराउंड 5 अगस्त, एंड 5 इज सैटरडे। सो या तो यहाँ हो सकता है, या फिर मंडे को हो सकता है। दैट इज द रीजन मैंने 7 का पोस्ट किया है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ रिवर्सल, अगर ये सस्टेन नहीं होता है, और आज के दिन का अगर लो भी ब्रेक करता है, सो पॉसिबिलिटी है कि ये थोड़ा और नीचे मार्केट घूम सकता है। सो मैंने जैसे कि बताया था थोड़ी देर पहले कि मैं डे बाय डे व्यू भी आपको दूंगा, थोड़ी देर में देता हूँ। सो निफ्टी में थोड़ा और करेक्शन एक्सपेक्टेड है, ठीक है। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी इज नियर वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, जो प्रीवियसली इसने रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, उसके पास ही अभी ये रुका है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज। अभी एक चीज आप नोट करिए, निफ्टी इंडेक्स में जो ब्रेकआउट हुआ था प्रीवियसली, जो हाई बना हुआ है, कंसोलिडेशन था, वहां तक अभी तक नहीं आया है। सो कंपेरेटिवली निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। बैंक निफ्टी में हमें नीचे तक का मूव देखने को मिल चुका है। सो यहाँ से एक आध बाउंस एक्सपेक्टेड है, बट RSI नियर 40, सो इस एरिया पे शॉर्ट नहीं करेंगे। अच्छी खासी रैली नीचे हो चुकी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो देयर इज अ गैप, ठीक है। गैप है 45,200 से लेके 45,500, 200-300 के बीच में। सो यहाँ पे अगर कहीं पे हमें रिवर्सल कैंडल्स या फिर प्राइस एक्शन दिखे, पॉसिबिलिटी है कि फिर से हमें वहां से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। सो एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, बट नॉट अ फ्रेश रैली। बाउंस बैक इसका ये जो रैली हुआ है उसका बाउंस बैक हो सकता है, एंड उसका अगर लेवल भी निकालना है, वी कैन। सो अप टू दिस फिबोनाची लेवल, और गैप का जो एरिया बताया मैंने, 45,320 एंड 45,550। सो ये 200 पॉइंट की रेंज है जहाँ पे हमें बाइंग नहीं करना है, ध्यान रखिए ऊपर में, ठीक है। यहाँ से सेलिंग नहीं करना है, और ऊपर जो एरिया बताया वहाँ बाइंग नहीं करना है। ओके, एंड वीकली चार्ट देखते हैं इसका भी। सो वीकली चार्ट में ऑलमोस्ट बेरिश कैंडल, उसका लो ब्रेक, फॉल ऑफ सेलिंग भी दिखा है हमें।
इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट था प्रीवियसली, इट इज नाउ एक्टिंग एज अ CIP, इसलिए यहाँ सपोर्ट दिखा आज के वीक के अंदर। हमें मंथली चार्ट देखते हैं। सो मंथली RSI इज ऑल्सो नियर 69। सो मंथली चार्ट तो अभी कंप्लीट हुआ नहीं है क्योंकि अगस्त मंथ जस्ट स्टार्ट हुआ है, 2-3 दिन ही हुआ है। सो रेलिवेंट नहीं लग रहा है अभी ये कुछ यहाँ पे देखना। सो इम्पोर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के अंदर ये 45,500, ये जो लो बने हैं वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है देन वी कैन एक्सपेक्ट 43,600, एक अच्छा खासा नीचे का जो स्विंग सपोर्ट है ये, वहां तक मार्केट नीचे आ सकता है। ऊपर में 45,320 से 45,550, ये एक हमें रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है। सो दिस इज अ स्मॉलर रेंज में दिख रहा है बैंक निफ्टी। नाउ लेट्स गिव सम व्यू अबाउट मंडे। मंडे मार्केट में क्या हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, उसका मैं एक आपको ओरल व्यू दे देता हूँ। प्रेशर रह सकता है ऑन अपसाइड, ठीक है। मार्केट हायर साइड पे सस्टेन नहीं करता है देन देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्राडे सेलिंग मंडे के लिए। लेट्स से ट्यूसडे आई एम अगेन एक्सपेक्टिंग सम बेरिश मूव हो सकता है ट्यूसडे के लिए, हाई प्रोबेबिलिटी है, ध्यान रखिए। दिस इज माई व्यू एंड आई मे गो रॉन्ग, ठीक है, एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, फिर भी मैं मेरा व्यू शेयर कर रहा हूँ डे बाय डे का। वेडनेसडे होपफुली बैंकिंग, फाइनेंशियल बैंकिंग इंश्योरेंस में सेक्टर में एक अपसाइड मूव दिख सकता है या फिर एक स्पार्क दिख सकता है, ठीक है। थर्सडे में एक वॉलेटाइल मूव दिख सकता है इंडेक्स के अंदर। सेक्टर में देखें तो पेट्रोलियम ऑयल में मोमेंटम दिख सकता है। एंड फ्राइडे को जो हमारे बुलियन से गोल्ड रिलेटेड जो स्टॉक्स है उसमें अच्छा मोमेंटम स्पार्क दिख सकता है, ठीक है। सो दिस इज द व्यू फॉर मंडे टू फ्राइडे, ओके। एंड लेट मी ओपन द chat for everyone. Okay, one more thing. Okay, ठीक है, वी हैव सम मोर टाइम, लास्ट फ्यू टाइम, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। And we will close the recording for this session and we will